ओके, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपके पास क्या है? टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है हमारे पास? एफ इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर आर कैप। जहाँ पर कि आपके पास क्या है, Q1 Q2 के बीच में आपके पास क्या लग रहा है? कूलम फोर्स लग रहा है। Q1 Q2 के बीच में आपके पास क्या लग रहा है? कूलम फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो आपके पास इतना होता है। ओके, जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन है इसके बीच में, और ये प्रोपोर्शनल साइन जब हट जाता है तो क्या आएगा आपके पास? एफ इजिकल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर आर कैप। तो फोर्स जो होता है आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में। यहाँ पर के की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो Q1 Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है वो आपके पास क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। फोर्स ऑन 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2/1। अब इक्वल एंड अपोजिट है तो ऐसे शो कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये सारा एक सिस्टम बन गया है। ठीक है, अब इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? अगर मैं पूछूं इस सारे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ये कितना होगा मेरे पास? अब देखिए ये इधर आ जाएगा F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बन जाएगा? तो नेट फोर्स आपके पास, नेट फोर्स कितना होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम dp/dt। आपके पास नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। dp/dt 0, तो p मतलब कि मेरे पास क्या होगा? कंजर्व हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो मोमेंटम मेरे पास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ओके, नेक्स्ट आपके पास कूलम फोर्स आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। कूलम फोर्स, कूलम फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। इससे मेरे क्या मतलब है? कूलम फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम से क्या मतलब है? देखिए एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε। देखिए पहले तो जो के की वैल्यू थी वो आपके पास कितनी थी? 1/4πε0। ठीक है, जब एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब एयर की बात कर रहे हैं तब तो आपके पास 1/4πε0 लिखता हूँ मैं। अब जब मीडियम आपके पास कोई और हो सकता है, मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर मीडियम अगर आपके पास अलग है, एयर के अलावा कुछ और है, तो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन यूज़ करूँगा। Q1 Q2 आर स्क्वायर और ये आर कैप। ठीक है, जब मैं बढ़ा देता हूँ Q1 और ये Q2, और Q1 Q2 के बीच में मीडियम कोई अलग है। ठीक है, पहले तो एयर थी, अब यहाँ पर कोई मीडियम इनके बीच में अलग है। ओके, अब देखिए, अब पहले मेरे पास क्या था? एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आती है। रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या है? रिलेटिविटी परमिटिविटी आपके पास है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये दोनों का रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आपके पास दो चार्जेस के बीच में मीडियम है, डिवाइड बाय जब आपके पास दो चार्जेस के बीच में एयर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऐसे बनती है। इसकी वजह से आपके पास अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास बन जाएगी एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। इतना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपके पास वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होती है। ठीक है, और एयर और वैक्यूम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है, जो ई आर की वैल्यू आपके पास 1 होती है। ठीक है, और अगर मैं वाटर के बारे में बात करूँ, वाटर के लिए आपके पास जो ई आर की वैल्यू है वो आपके पास होती है 81। और कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है वो कितना बन गया? 1/4πε0 ई आर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए आपके पास कितना बन जाएगा? ई आर देखिए 1, देखिए वापस वही बन गया ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर आर कैप। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये इतनी बनेगी आपके पास। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोर्स, थोड़ा सा चेंजेस देख लेते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास मीडियम तो कैसा भी आ सकता है ना दो चार्जेस के बीच में, तो उसका भी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। एफ Q1 Q2 आर कैप 4πε0 एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला तो ये बना था ना हमारे पास, एप्सिलॉन आर आर स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना था मेरे पास इन दी एंड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं इसको यूनिवर्सल बना सकूँ। 4πε0 आर कैप, और यहाँ पर ई आर आर अंडर रूट कर दूँ इसको मैं अगर, तो ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, फर्क तो नहीं है कोई।
ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ फिर, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप आर डैश स्क्वायर। ठीक है, इसको आर डैश ले लिया मैंने, आर डैश इज इक्वल टू रूट ई आर आर। ठीक है, ये इतना आपके पास फोर्स। और इस आर डैश को मैं नाम भी देता हूँ, इस आर डैश को नाम दे देता हूँ आपके पास इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले को देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई दो चार्जेस थे Q1, ये Q2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में मीडियम पड़ा है। ठीक है, ये पड़ा मीडियम। ठीक है, तो इस मीडियम की जो लेंथ है वो आपके पास ये L डिस्टेंस तक पड़ा आपके पास ये, और इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, R है। ठीक है, तो बताइए मुझे इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसमें से L माइनस आर करूँ, L माइनस आर जगह पर तो Q1 Q2 के बीच में क्या है, हवा ही है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ आपके पास आपने देखा अंडर रूट ई आर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर आएगा सिर्फ आपके पास L। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आपके पास 1 होता है एयर के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन आर मतलब कि 1 होता है उसके लिए, और आर इतना कितना होगा यहाँ पर, आर माइनस एल। ठीक है, तो ये आर माइनस एल, इफेक्टिव लेंथ इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, Q1 Q2 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप ई आर आर स्क्वायर। ठीक है, इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा आपके पास फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 चार्जेस इस एंड पर पड़े और इनके बीच में स्लैब्स है अलग अलग। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER1 है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER2 है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER3 है। इसकी विड्थ R1 है, इसकी विड्थ R2 है, इसकी विड्थ R3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स कितना लगेगा, बात इतनी चलती है। फोर्स आपके पास क्या फॉर्मूला है, Q1 Q2 अपॉन, मतलब कि यहाँ पर लिख सकता हूँ Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं आता था क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्लैब्स आ गई हैं, तो यहाँ पर मैं इफेक्टिव लेंथ लेता था आर डैश स्क्वायर को मैंने क्या नाम दिया था, अंडर रूट ई आर और आर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ही कितना बन जाएगा, यहाँ पर ही बन जाएगा देखिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 1/√ER1 और ये R1 प्लस फिर नेक्स्ट √ER2, फिर R2 √ER3 ठीक है, इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ है। ओके, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर फोर्स इतना लग रहा है इन दो चार्जेस के बीच में। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn। और ये सब जो ये छोटे मोटे चार्जेस हैं Q1 से लेकर Qn तक, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, ये Rn डिस्टेंस पर है इस बिग Q चार्ज से। ठीक है, जैसे कि मैं बना भी देता हूँ कि ये Q चार्ज है और ये आपके पास Q1, ये Q2, ये R1 डिस्टेंस पर, ये R2 डिस्टेंस पर, और ऐसे ही आपके पास जो Q1 चार्ज है ये आपके पास Rn डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आपके पास नेट फोर्स क्या आएगा। नेट फोर्स आपके पास पहले इसका F1, फिर F2 फोर्स, ऐसे करके जो लास्ट फोर्स लगेगा FN फोर्स। ये कितना होएगा आपके पास, ये कितना होएगा आपके पास, फोर्स 1 आपके पास, देखिए इनके बीच में एयर है क्योंकि। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपके पास Q1 बाय के लिख लो यहाँ पर Q1 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो R1 स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा Q2 Q2 ओवर R2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपके लास्ट में क्या आएगा Qn K/R n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हमने, Q समेशन QI RI और I यहाँ पर 1 to n। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है फोर्स। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, जिसको आप एज समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेट टू चार्जेस Q, दोनों ही चार्जेस आपके पास Q है, Q प्लेस्ड एट डिस्टेंस R if distance between them doubled, then and dielectric
ई आर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। स्लैब प्लेस्ड बिटवीन देम देन फाइंड न्यू फोर्स। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ आपको मैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूँ आपको। दो चार्जेस हैं आपके पास, क्यू क्यू, दोनों ही चार्जेस क्यू हैं, ठीक है। दोनों आपके पास आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब अगर दोनों की डिस्टेंस डबल कर दी जाए, एक तो दोनों की डिस्टेंस इसने क्या कर दी है, डबल कर दी है, 2r कर दी है, ठीक है। और क्या कहता है, यहाँ पर इनके बीच में डायलैक्ट्रिक डाल दिया गया, ठीक है। डायलैक्ट्रिक डाल दिया गया, डायलैक्ट्रिक डाल दिया, और इस डायलैक्ट्रिक आपके पास कितने है, ER2 है, ठीक है। तो बताइए कि नया फोर्स क्या होगा। कहता है मैं जानता हूँ कि पहले इनके बीच में फोर्स कितना होगा, एफ क्यू स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर के क्या है आपके पास, 1/4πε0, ठीक है, क्योंकि एयर है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 क्यू स्क्वेयर अपॉन आर डैश स्क्वेयर, और आर डैश स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन आर, आर का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो इसका कितना बन जाएगा, 1/4πε0 एफ डैश कर लेता हूँ ऐसे में, ठीक है। क्यू स्क्वेयर, ठीक है। ई आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो √2, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 2r है, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर, ठीक है, इतना बन जाएगा। तो इसको खोल लीजिए, आपके पास कितना बन जाएगा, तो जो इसमें बन रहा है वो तो बाहर ही निकाल लेते हैं, तो 2√2, ठीक है। स्क्वेयर को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू स्क्वेयर बाय 4πε0 आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वैल्यू तो मेरे पास क्या है, ये पुराने एफ की है, ठीक है, और ये एफ डैश है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ बाई 2√2, 4 to 8, ठीक है। तो एफ बाई 8 हो जाएगा। तो न्यू फोर्स इज एफ बाई 8 टाइम्स, ठीक है, 1/8 टाइम्स द ओल्ड फोर्स। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्जेस। पहला इसके अंदर इन एयर एंड सेकंड इसके अंदर इन मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इन दी एयर आपके पास अगर दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज मैं मान लेता हूँ क्यू, ठीक है। अब इन दी एयर इनके बीच में डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा आपके पास, 1/4πε0 क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। और जब इन दो क्यू चार्ज के बीच में आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, ठीक है, ये मटेरियल डाल दिया है, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ln r हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं इनको डिवाइड करूँगा, एयर बाय मीडियम को डिवाइड करेंगे हमने, ये कट जाएगा इससे, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1/1 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि एप्सिलॉन r/1 आएगा, जिसको हम k रेशियो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो बैठता है सही, वो आपके पास बी ऑप्शन रहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 15 न्यूटन। वैक्यूम के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 15 न्यूटन है। के क्यू स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, ये मेरे पास 15 न्यूटन है, ठीक है। कहता अगर ब्रास प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी जाए, अच्छा ब्रास प्लेट मतलब कि कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, कंडक्टर का तो आपके पास जो एप्सिलॉन आर था वो क्या होता था, इन्फिनिटी होता था। अब वो इन्फिनिटी होता है तो उसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, और फोर्स पूछ रहा है क्या होएगा। अब फोर्स क्या होगा, अगर एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होगा तो वो 0 होगा, ठीक है। ओके डन है, ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन, 5 पॉइंट चार्जेस ईच वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड L मीटर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो मैं हेक्सागन लेता हूं, हेक्सागन आपके पास, ओके, तो ये हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन के 5 पॉइंट्स पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके सेंटर पर क्या पड़ा, एक माइनस क्यू चार्ज पड़ा। तो बताइए कि इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्या फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या होता है आपके पास, देखिए इसके अंदर सिमेट्री बनती है, ये सभी आपके पास कितनी डिस्टेंस पर होंगे, ये L है, ठीक है, सर में दिया हुआ है ना, सारों की आपके पास जो साइड्स है वो L L L L है, ठीक है। तो ये भी आपके पास L है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है अंदर, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है वैसे तो, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से,
पर यहाँ पर अगर मतलब कि जीरो चार्ज है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर लूँ प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर सिमिट्री बन गई है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की सिमिट्री बन गई है। अगर आप एक बार माइनस क्यू चार्ज को भूल जाए, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज की जब सिमिट्री बन जाती है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ आपको, प्लस क्यू 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 और ये क्यू और बीच में माइनस क्यू पड़ा, ठीक है, तो जब भी आपके पास सिमेट्री बनती है तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक का उसके सेंटर पर जो कूलम फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगा वो जीरो होगा, ठीक है, और वो जीरो होगा तो इन सब चार्जेस की वजह से तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा वो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं बच गया माइनस क्यू चार्ज, मतलब कि कुल मिला के मेरे पास माइनस क्यू चार्ज बच गया यहाँ पर, तो जिसकी वजह अब ये दूरी मेरे पास कितनी है एल, तो ये कितना बढ़ गया क्यू स्क्वेयर के क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर, ठीक है, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन बनता है वो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg, ठीक है, बॉब का जो मास है वो कितना है 80 mg, ठीक है, तो 80 मिलीग्राम 80 mg का आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 kg, ठीक है, ये केजी में कन्वर्ट कर लिया मैंने। और क्या देखा है इसके अंदर, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg एंड कैरिंग ए चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 एंड और आगे का दे रखा है इसके अंदर एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ टू और चार्ज क्या है इतना 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज है इसके अंदर एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 20,000 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, ओके। तो फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास ऐसे है, ठीक है, और अब जो चार्ज है वो मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके पास ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स एफ बराबर क्या होता है क्यू ही होता है, नीचे लग रहा है इसका एम जी, ठीक है, तो दो चीज़ें लग रही हैं इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट आर हो जाएगा मेरे पास, जो ये आर बनेगा ये इज इक्वल टू होएगा एम जी स्क्वेयर प्लस क्यू ई स्क्वेयर, ठीक है, इतना बनेगा आपके पास। अब एम जी कितना आ गया आपके पास 80 इंटू 10⁻⁻6, मास कितना दे रखा है ना 80 इंटू 10⁻⁻5 कर लेता हूँ और 10⁻⁻4 ही कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसका का सबका स्क्वेयर है प्लस क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में आपके पास 2 इंटू 10⁻4, ठीक है, इसका स्क्वेयर है, ये आपके पास सभी आर स्क्वेयर कर लेते हैं ऐसे इधर, ओके, तो ये कितना बन गया 64 इंटू, तो आर आपके पास कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻8 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री चार्जेस प्लस 4q q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, तो प्लस 4q बिग q और स्मॉल q प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑफ लेंथ l, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेस कर दिए गए प्लस 4q बिग q एंड स्मॉल q एट ए डिस्टेंस 0 0 l एंड नेक्स्ट l/2 एंड नेक्स्ट आपके पास l, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस 0 l/2 है, यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस कितनी होगी है l होगी है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। अगर क्यू पर वैल्यू आपके पास क्यू की वैल्यू क्या हो कि आपके पास जो नेट फोर्स क्यू पर लगे वो आपके पास जीरो हो जाए, तो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा 4q² बाय एल स्क्वेयर, और इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर क्यू बाय आपके पास एल स्क्वेयर बाय 4, ये आपके पास नेट फोर्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो इसकी वजह से आपके पास क्यू की वैल्यू क्या हो। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 4q² इज इक्वल्स टू माइनस q4q, ठीक है, और कुछ कट रहा था और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया एक q भी कट जाता है, तो q इज इक्वल्स टू
बिग क्यू इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल क्यू आ गया, ठीक है। इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट आपके पास है फोर चार्जेस आपके पास प्लस क्यू माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी डी पर ये प्लेस्ड है, ठीक है। स्क्वेयर साइड ए है, ठीक है। ये ठीक है। अब देख लीजिए जी, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर तो आपके पास ये रूट ए स्क्वेयर तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 2a², ठीक है। 2a² तो आपके पास ये √2a हो जाएगा, ये आपके पास √2a हो जाएगा, √2a। और यहाँ से इसके सेंटर पर कितने हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, सेंटर पे आपके पास a/√2 हो जाएगी, ठीक है। ये a/√2 हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एट द सेंटर कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है, E=F/Q पूछा जा रहा है, ठीक है। E=F/Q। अब इसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। प्लस क्यू से दूर की तरफ होती है ना, माइनस क्यू की वजह से उसकी तरफ होगी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से आपके पास इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो पहले इसकी वजह से यहाँ पर देख लेते हैं हमने कि कितना होगा, इसकी पॉइंट की वजह से यहाँ पर, तो के क्यू बाई ये दूरी तो हमें पता ही है √2a, a/√2। और फिर इसकी वजह से आपके पास ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं देखता हूँ, नेक्स्ट आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास ये इतना हो जाएगा। ओके तो मेरे पास अभी दो डायरेक्शंस आ गई हैं, ठीक है। इसका मैं रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके तो इस साइड भी 2k³ बाई a/√2 का स्क्वायर बन रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2k³ a²/2, ठीक है। तो 4k³ बाई a², ठीक है। 4k³ बाई a² बन रहा है आपके पास। ओके तो इतना ही आपके पास इधर बन रहा होगा 4k³ बाई a², पर आपके पास डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालता हूँ। R=4k³ बाई a² का स्क्वायर प्लस 4k³ बाई a² का स्क्वायर R², ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 16, ये 16, तो 16 32, तो 32k²/a², ठीक है। इतना आ जाएगा। इसका रूट है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √32 का रूट कितना हो जाएगा 2√2, 4√2 k³/a², ठीक है। इतना आ जाएगा इसके अंदर। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा सही बैठता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है, ठीक है। वैसे ऑप्शन थोड़ी सी गलती है, ठीक है, थोड़ी सी गलती है। 7 4 इक्वल चार्जेस प्लस क्यू प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द साइड ए, ठीक है। तो प्लस क्यू, ठीक है। वापस से स्क्वायर दे दिया है आपको, ठीक है। साइड ए है, ठीक है। देन द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द 3, ठीक है। किसी भी एक चार्ज पर, ठीक है, दूसरे 3 चार्जेस की वजह से कूलम फोर्स कितना होगा, ये इधर, ये आपके पास इधर, ये आपके पास इधर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये इसकी ये इधर जाएगा तो k²/a², ठीक है। इसकी वजह से इधर, तो ये आपके पास कितना बन गया, इधर मैं लिख देता हूँ पहले k²/a² इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर आपके पास इधर से इसकी तरफ k²/a², और इधर से ये k²/, अब ये दूरी कितनी थी आपके पास, ये दूरी आपके पास ये a², ठीक है। तो आपके पास a², तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2a² का आपके पास क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो आपके पास 2a² लिख लेता हूँ इधर मैं, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो करना ही है हमें इधर, ठीक। ओके तो अब आपके पास ये बन गया। अब इसका रिजल्टेंट ले लीजिए आप, ठीक है। अब इस साइड मुझे पता लग ही रहा है k², इसका रिजल्टेंट मेरे पास कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस k³² का स्क्वायर =r²। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, r की वैल्यू मेरे पास है, r² की वैल्यू 2k²⁴a², तो √2k²a², ठीक है। तो r की वैल्यू इतनी आ गई है। ओके तो r के साथ एक k भी प्लस होगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना बन गया ये k²/a² अगर कॉमन ले लूँ मैं, k²/a² कॉमन ले लूँ तो √2 और +1/2, ठीक है। इतना बन जाएगा आपके पास। तो ये इसका रिजल्टेंट आंसर होगा एट द सेंटर,
ठीक है, किसी भी मतलब कि तीसरे चौथे चार्ज पर 3 की वजह से, ठीक है।